चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की जो केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम आपको इसका क्विक रिवीजन कराएंगे या कह सकते हैं ये वीडियो आपके लिए एक वन शॉट की तरह काम करेगी। आप हाफ ईयरली के लिए देखें या बोर्ड एग्जाम के, इससे आप एकदम क्विक रिवीजन कर पाएंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो इसमें फर्स्ट बात आती है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आपकी एक रिएक्शन होती है, मान लीजिए आपने एक कंपोनेंट लिया है ए एंड एक कंपोनेंट आपने बी लिया, इससे आपका प्रोडक्ट सी बन गया। ठीक है दोस्तों, तो जब आपने इन दोनों को मिलाया एंड प्रोडक्ट बना तो इस पूरे स्टेप को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। कि ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्क्राइब्स अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिंबल्स के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को। तो जो आपकी केमिकल रिएक्शन हुई, मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे दें। आपकी रिएक्शन हुई, मान लीजिए ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से आपका प्रोडक्ट बना, मान लीजिए H2O यानी वाटर। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को ऐड किया तो आपका वाटर बन गया। अब देखिए, तो जब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है दोस्तों, अब इसे सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, आपका केमिकल इक्वेशन। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन। सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ का ऑक्सीजन का आप ओ सिंबल ले लेंगे, हाइड्रोजन का एच ले लेंगे एंड आपका H2O बन जाएगा। यहाँ बैलेंस कर लीजिए तो H2 लग जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आपने पहले तो इनके नाम की तरह ऐसे सिंपली लिख दिया, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से बना आपका वाटर। ठीक है, जब आप इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल O लिया, हाइड्रोजन का H2 लिया एंड वाटर आपका H2O बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इसे बैलेंस करना हम आगे सीखेंगे, अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए सिंबल में रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, आपकी केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। फॉर्मूले और सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्टेंट। देखिए द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, हिस्सा ले। तो जैसे मान लीजिए आपका A प्लस में B, ये दो रिएक्टेंट हैं आपके, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं C। तो ये जो है आपके ये दोनों, ये इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। तो ये क्या हुए, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द सब्सटेंस विच टेकिंग दे पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो आपके केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर आपके A और B है। एंड देखिए रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को आप कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अपने। ठीक है, तो देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं आपके रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड में होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके रिजल्ट से जो प्रोडक्ट बना उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, रिटन ऑन राइट हैंड साइड, ये जो होता है आपका प्रोडक्ट वो आपका राइट हैंड साइड में होता है एंड रिएक्टेंट्स आपके लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका C प्रोडक्ट है एंड ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सम सिंबल्स यूज्ड इन केमिकल इक्वेशन। अब आप केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर में लिखेंगे, बहुत सारी इक्वेशंस लिखेंगे, तो वहाँ पर किन किन सिंबल्स का यूज होता है हम आपको बता देते हैं। तो देखिए सॉलिड जहाँ पर होगा तो वहाँ पर आप सिंबल यूज करेंगे S। जहाँ पर आपका लिक्विड होगा वहाँ पर आप सिंबल का यूज करेंगे L। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा आप वहाँ पर सिंबल करेंगे, यूज करेंगे AQ। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपकी गैस रिलीज हो रही होगी रिएक्शन में वहाँ आप ये अपर डायरेक्शन में एरो शो करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा, यानी कुछ बनकर आपका कंटेनर में नीचे की तरफ बैठ रहा होगा, जैसे आपकी गाज जम जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ये एरो डाउन की तरफ शो करेंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किधर साइड में बढ़ रही है, इधर या इधर, तो वहाँ आप एरो की मदद से शो करते हैं। एंड हीट, हीट का सिंबल क्या है आपका, ये डेल्टा।
यहाँ पे इसे छोटा ट्रायंगल की तरह भी समझ सकते हैं, ये आपका हीट का सिंबल होता है, ठीक है। एंड आपका इक्विलिब्रियम का सिंबल जो होता है वो होता है आपका ये, इस तरीके से हाफ एरो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड हाफ एरो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम का साइन। तो आपको ये सारे जो सिंबल्स हैं ये आपको समझ में आने चाहिए एंड आपको इक्वेशन लिखते टाइम ये यूज करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन, ये आपकी जो ये दो टाइप की होती हैं, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, यानी रिएक्शन हुई एंड आपकी हीट रिलीज हो गई। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है आपका CH4 प्लस में ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड आपकी हीट इसमें रिलीज होती है, ठीक है। तो जब आप CH4 को ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे तो आपकी हीट रिलीज होगी एंड आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे ही आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है आपको हीट देनी पड़ती है तो रिएक्शन होती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है हीट को, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है 2PbNO3 होल ट्वाइस। ये जो सिंबल है ये आपका हीट का, यानी जब आपने हीट दी तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, केमिकल रिएक्शन टू टाइप की होती हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में आपकी हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होती है आपकी, ये टू टाइप्स की हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसमें आपका हाइड्रोजन का रिमूवल या एडिशन हो रहा होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी टू टाइप्स की होती हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाए। ऑक्सीजन ऐड कर लीजिए या रिमूव कर लीजिए हाइड्रोजन को, तो वहाँ की क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जैसे एग्जाम्पल है Cu प्लस में O2 आपका बना CuO, यानी आपने क्या देखा Cu यहाँ पर अकेला था, इसके साथ आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया तो आपका बन गया 2CuO, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर लीजिए, आपकी क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है 2Na प्लस में H2, तो आपका बन गया 2NaH, यानी Na यहाँ पर अकेला था, आपने इसे हाइड्रोजन दिए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो आपका 2NaH बन गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ये बहुत ईजी होती हैं। देखिए चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में किसी की चेंज हो जाए, जैसे आपका बैक्स है यानी मोम, वो आपका पिघल के पहले आपका सॉलिड स्टेट में था, वो आपका लिक्विड में हो जाता, तो आपका ये क्या हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाए, जैसे कि आप एक पेपर को बर्न कर दें तो वो पहले वाइट कलर का था, वो आपका ब्लैक कलर का हो गया, तो कलर चेंज हो गया। तो ये भी आपका केमिकल इक्वेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है दोस्तों। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो भी आपकी वो क्या होगी, केमिकल इक्वेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी पहचान होगी, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल जाए तो भी वो केमिकल इक्वेशन की एक पहचान है। तो इसका एक एग्जाम्पल है CaCO3 गिव्स यू CaO प्लस में CO2। CO2 क्या आपकी गैस है जो आपकी रिलीज हो रही है, ये सिंबल आपको शो करता है कि गैस रिलीज हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपकी कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए नंबर 1 पे आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन यानी किसी चीज़ को कंबाइन करना। तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, यानी आपके रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे एंड आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका सिंगल यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आपका आपने कार्बन में ऑक्सीजन मिलाई तो आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। या आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं, आपने 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिए, आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। आपने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेंगे एंड आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अब आती है आपकी सेकंड नंबर पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, डिकम्पोज यानी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, तोड़ना। तो देखिए 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय अ सिंगल रिएक्टेंट, यानी आपका एक रिएक्टेंट होगा उससे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे आपका ये रिएक्टेंट है, इससे आपके 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। यानी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा, मान लीजिए आपका डी एक रिएक्टेंट है, इससे आपका E प्लस F, यानी कि ब्रेक डाउन होकर मिनिमम 2 प्रोडक्ट तो बनने ही है, ठीक है। 2 से ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम आपको 2 टाइप्स की बता दी थी,
अब हम आते हैं 3 नंबर की पे। तो 3 नंबर की आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कमज़ोर वाले, यानी जो कम रिएक्टिव है उसे उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। जैसे देखिए, जिंक प्लस में CuSO4, ठीक है। तो आपका जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो वो कॉपर को यहाँ से हटा देता है, खुद उसकी जगह आ जाता है, तो आपका ZnSO4 बन जाता है, कॉपर आपका हट जाता है, ठीक है। अब 4 नंबर की जो रिएक्शन आपकी आती है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यानी कि किसी ने किसी को डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर एक ने एक को डिस्प्लेस करा था, यहाँ पर 2 डिस्प्लेसमेंट होंगे। वो कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका A के साथ B है, प्लस में C के साथ आपका D है, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा ये एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो होते हैं आपके वो एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस का। तो देखिए, आपका A D के साथ चला जाएगा, B एंड आपका C हो जाएगा, तो BC प्लस में AD। तो देखिए, अब ए ने अपना आयन सी को दे दिया एंड सी का आयन ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इस तरीके से आपका एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़िए। अब आप 5 नंबर की आपकी जो केमिकल रिएक्शन आती है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपका, रिडॉक्स आपको नाम से समझ में आ रखा होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें आपका, इस वाली रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही बार में हो जाता है। यानी कोई रिएक्शन हो रही होगी उसमें ही आपका ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा, उसमें ही आपका रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी जो दैनिक दिनचर्या, यानी रोज की दिनचर्या, उसमें आपका ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। तो देखिए, नंबर बनाता है आपको कोरोजन। कोरोजन आपको पता ही होगा कि आपके जो लोहा होता है आपके घर में विंडो वगैरह पर होगा, वहां पर जंग आ जाती। तो देखिए, कंडीशन फॉर कोरोजन, यानी कोरोजन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए एंड मॉइस्चर चाहिए। दोनों में से दोनों चीज़ें हो या फिर एक भी हो तो काम चल जाएगा। यानी एयर होगी, मान लीजिए आपका कोई भी आयरन है या लोहा है आपके एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उसका क्या हो जाएगा, कोरोजन उस पर हो जाएगा, ठीक है। वो कोरोड हो जाएगा, यानी उस पर जंग आ जाएगी। तो इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, कि राइट द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से मतलब बचने के प्रिवेंट मेथड्स बताइए। तो देखिए, आपका नंबर बनाता है ऑयलिंग, कि आप उस सरफेस को, जैसे आपको जिस भी चीज़ को बचाना है आपका जंग लगने से, तो उस पर आप ऑयलिंग कर दीजिए, यानी ऑयल की ऊपर से परत चढ़ा दीजिए। नंबर 2 आता है आपका पेंटिंग, उस पर आप पेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपके लोहा वगैरह पर पेंट हो रहता, तो वो इसलिए होता है जिससे आपका उस पर जंग ना लगे। गैल्वनाइजेशन कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, इन दोनों में ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए ऑयलिंग एंड पेंटिंग ज़्यादा आपके कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, आप आसानी से करा सकते हैं। नंबर 5 है आपका ग्रीसिंग, आप उस पर ग्रीस अप्लाई कर देंगे तो भी आपका जंग वगैरह नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरी लाइफ में हमने नंबर 1 पढ़ा कोरोजन, नंबर 2 पे आता है आपका रेंसिडिटी, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड। देखिए, जो भी आपके ऑयल एंड फैट होते हैं ना फूड के अंदर, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है दोस्तों। वैन कुक्ड फूड इज लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जब आपका बना हुआ खाना लंबे समय तक आप रखा छोड़ देते हैं तो वो रैंसिड हो जाता है, यानी उसका रैंसिडिटी हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो आपके ऑयल हैं और फैट हैं उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, चिप्स पैकेट वैन कैप्ट ओपन बिकम रैंसिड। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट को यदि आप खुला छोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, सील जाता है, खराब हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि वो रैंसिड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, प्रिवेंशन क्या आते हैं इसके, ऐसे ही हमने कोरोजन के प्रिवेंशन पढ़े थे, ऐसे ही आप एनसीटीवी के प्रिवेंशन पढ़ेंगे। देखिए, पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर, आप ऐसे कंटेनर में उसे पैक कर दीजिए मटेरियल को, फूड आइटम को, कि उसमें एयर ना जा पाए, ठीक है, एयर टाइट हो। जैसे पैकिंग इन एटमोसफेयर ऑफ नाइट्रोजन, जैसे आपने सुना होगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती, क्योंकि नाइट्रोजन गैस आपका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, ठीक है। नंबर 3 आता है आपका एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, आप ऐसे उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसी कुछ सब्सटेंस जो आपका ऑक्सीडेशन ना होने दें, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपकी रेंसिडिटी नहीं होगी, तो आपका फूड जो है सेफ रहेगा। तो ऐसे कुछ
एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं जो आपको ऑक्सीडेशन ना होने दे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको चैप्टर 1 का वन शॉट इस पूरी वीडियो में रिवीजन कराया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर जल्दी से याद आ गया होगा, आपका इसका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।